हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है कि हम कैसे अपनी कार से मैक्सिमम माइलेज निकाल सकते हैं। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है, जो इन्फ्लेशन है, जो फ्यूल प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा हाई ट्रेंड पे चल रहा है और इसी के चलते हम लोग थोड़ा सा डिप्रेशन में भी हैं कि गाड़ी कैसे चलाएं। बट कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स यूज करके अगर हम कुछ हद तक हमारी गाड़ी का माइलेज हम खुद ही बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पहले गाड़ी जो दे रही है वो 18 किलोमीटर पर लीटर एवरेज दे रही है और हम कुछ अपने ट्रिक्स एंड टिप्स अपनाकर 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कि मैं 5 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहला चीज़ है टायर केयर। आप अपनी गाड़ी का टायर का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए। टायर जो है इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं गाड़ी का, तो इसमें जो प्रेशर है वो बहुत अच्छी तरह से आप चेक करिए और रेगुलर मॉनिटरिंग करिए। जैसे भी आप गाड़ी चला रहे हो एक बार चारों टायर का चक्कर लगाएं और किसी में अगर हवा कम है तो उसमें हवा डलवाएं। या आप दूसरे काम भी कर सकते हैं कि जैसे आप फ्यूल तो डलवाते हैं ही, तो उसी टाइम पे जब फ्यूल डलवा रहे हैं उस टाइम पे एक फ्री एयर पॉइंट होता है एवरी फ्यूल स्टेशन पे, वहाँ पे भी आप अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर चेक करवा के फ्यूल प्रेशर डलवा सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपके टायर में कितना प्रेशर रहना चाहिए तो आप अपनी ड्राइवर सीट का दरवाज़ा खोलिए और वहाँ पे आगे जो पिलर या पीछे की साइड जो पिलर है वहाँ पे आपको एक स्टिकर चिपकाया हुआ मिल जाएगा, जिसमें कि गाड़ी का आगे का और पीछे का दोनों पहिए का एयर प्रेशर मेंशन्ड होगा। तो उसके हिसाब से आप अपने रिकमेंड के हिसाब से अपने प्रेशर डलवाइए। और अगर आप कहीं लॉन्ग रनअप से आ रहे हैं या कहीं लॉन्ग रनअप पे जाना है तो आप अपनी व्हील का अलाइनमेंट जरूर करवा लें। मेरे हिसाब से वंस पर 3 मंथ आपको व्हील अलाइनमेंट जरूर करवानी चाहिए। तो इसके हिसाब से दूसरा पॉइंट है गाड़ी का वेट जो है गाड़ी का हमेशा जो जेन्युइन वेट होती है उससे उतना ही रखिए। हालांकि वो पॉसिबल नहीं होता, बट वेट जितना कम रहेगा गाड़ी में उतना अच्छा माइलेज देगा। तो आप अपनी अनवांटेड चीज़ जो भी है आपकी बूट में पड़ा है या गाड़ी के अंदर पड़ा है उसको आप निकालिए, घर में रखिए और अपना गाड़ी का बूट का जो स्पेस है वो खाली करिए, आपको एवरेज ज़्यादा मिलेगा। दूसरे जो चीज़ हैं, कई लोग शौक की तरफ पे क्या करते हैं, मतलब शो ऑफ करने के लिए गाड़ी में रूफ रेल लगा लेते हैं, रूफ कैरियर लगा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी 14-15 किलो का वजन रहता है जो कि आपकी गाड़ी की माइलेज के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो अगर कोई रीज़न नहीं है, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, तो आप इसको डिसअसेंबल करके खोल के घर में रख लीजिए। इससे भी आपका गाड़ी का जो माइलेज है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद एक सजेशन देता हूं मैं आपको कि आप अपनी गाड़ी का वेट कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि आपका घर से ऑफिस डेली का आना जाना है, तो आप उस कंडीशन में क्या करें कि आप अपनी गाड़ी का जो फ्यूल है वो हाफ ही भरवाएं और हाफ से एम्प्टी होने के बाद ही फ्यूल डलवाएं। इसमें क्या होगा कि हाफ टैंक हमेशा आपकी गाड़ी का खाली रहेगा, जिससे कि 15 से 20 किलो का जो वेट है गाड़ी में उतना वेट कम होगा, तो आपको गाड़ी का कुछ हद तक माइलेज आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। जो थर्ड पॉइंट है वो है गाड़ी का मेंटेनेंस। सारे गाड़ियों का मेंटेनेंस करना पड़ता है दोस्तों, अगर गाड़ी है तो मेंटेनेंस तो करनी पड़ेगी। तो बट हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई काम आया, चाबी निकाली घर से, ड्राइवर का दरवाज़ा खोला, चाबी लगाया, स्टार्ट करा और चल दिए। बट ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रैक्टिस है, ये सबसे ज़्यादा रॉन्ग है हमारी गाड़ी के लिए। ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। इसमें क्या होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जब गाड़ी ब्रेकडाउन होती है तभी हम लोगों को समझ में आता है। तो गाड़ी को आप ख्याल रखिए। गाड़ी आपका घर का एक एक्टिव मेंबर है जो कि आपको हर चीज़ों में आपका साथ देता है। तो आप उसको एक फैमिली मेंबर की तरह ही आप उसको केयर करिए। जब भी आपको टाइम मिले, जैसे कि बाकी टाइम पे तो टाइम नहीं मिलता है, बट संडे के दिन हमको ज़रूर टाइम मिलता है, तो संडे आप क्या करिए, गाड़ी का बोनेट ओपन करिए। उसमें आपको चूहे भी मिल जाएंगे, उसके अंदर चूहे चले हुए निशान। अगर चूहे जा रहे हैं तो भी आपका गाड़ी जो है वो सेफ़ नहीं है, कभी ना कभी प्रॉब्लम करेगा। तो आप उसको भी देखिए
और जो है गाड़ी का कूलेंट लेवल, ब्रेक ऑयल लेवल, बैटरी टर्मिनल्स, वाइपर फ्लूइड लेवल और इंजन ऑयल ज़रूर चेक करिए। अगर ज़रूरत पड़े तो टॉपअप कराइए, अगर आपसे नहीं होता तो मैकेनिक से ज़रूर टॉपअप करवाएं। जब सभी व्हीकलों का जो मेंटेनेंस शेड्यूल है वो यूजर मैनुअल पे इंस्ट्रक्टेड रहता है, जो कि हम कभी नहीं देखते। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने यूजर मैनुअल को गौर से पढ़ें। उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे लिखे रहते हैं जो कि आपको काम कर सकता है। और हम क्या करते हैं कि जो फ्री सर्विस के कूपन्स होते हैं वो ख़त्म होने के बाद हम गाड़ी को भूल ही जाते हैं। जो शोरूम वाले वो कॉल कर कर के थक जाते हैं, बट हम लेके नहीं जाते गाड़ी, कहीं बाहर सर्विस करवा लेते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि बाहर लोकल जो पार्ट्स हैं या आइदर तो वो फेक्स होते हैं या वो क्वालिटी नहीं रहती जो कि हमारी गाड़ी को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए स्पेयर पार्ट डाले जाते हैं। तो लोकल मार्केट का स्पेयर पार्ट जो है वो अवॉइड करिए, हमेशा जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स आपकी गाड़ी में यूज करिए। जो 5th पॉइंट है दोस्तों वो है हमारी ड्राइविंग टेक्निक। अगर हम लोग में क्या होता है कि हमने एक रिसेंटली नया सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदा है या गाड़ी हमारी 1 लाख चल चुकी है और जो पहले की तरह जो परफॉर्मेंस है या पहले की तरह जो एवरेज है वो नहीं दे रही है गाड़ी, तो आपकी गाड़ी में भी फ्यूल इंजेक्टर में कुछ ना कुछ फंस गया है, या तो थ्रोटल बॉडी गंदा हो गया है, या तो स्पार्क प्लग में कार्बन आ गए हैं, या ये तीनों के अलावा आपके इंजन के अंदर भी कार्बन डिपॉजिट हो गया है। तो इस पे भी आपकी गाड़ी की पिकअप, माइलेज और परफॉर्मेंस पे इम्पेक्ट करेगा। तो आप क्या करें, इनको क्लीन करें और ज़रूरत पड़े तो अपने इंजन का डीकार्बोनाइज भी करवाएं। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी की जो पिकअप, माइलेज और परफॉर्मेंस है वो एनहेंस हो जाएगी पहले की तरह। दोस्तों, हम लोगों को बेस्ट माइलेज गाड़ी का कब मिल पाता है? जबकि हम गाड़ी चलाते हैं 40 to 60 किलोमीटर पर आवर, बट 40 से 60 किलोमीटर पर के स्पीड में गाड़ी हम कभी चला भी नहीं सकते, क्योंकि ड्यू टू हमारा काम रहता है या हम जल्दी में रहते हैं या 60 किलोमीटर पर आवर तो बाइक की स्पीड होती है, तो भाई वो ये स्पीड हम मेंटेन करके नहीं चल सकते। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है दोस्तों कि आप गाड़ी जितने स्पीड में भी चलाएं, आप अपनी कांस्टेंट स्पीड में चलाएं। इसका मतलब ये नहीं कि 120 में और 140 में आप कांस्टेंट स्पीड पे चलाएंगे, ऐसा नहीं। 90 के स्पीड तक मैक्सिमम है, तो 80 से 90 की स्पीड में आप कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी रखिए, तो आपको जो है बेस्ट माइलेज मिल पाएगी आपकी व्हीकल से। अगर आप 90 की स्पीड से अगर गाड़ी आप एक्सीड कर रहे हो तो आपका फ्यूल जो है बचने की बजाय बहुत ज़्यादा और वेस्ट होंगे। तो आप हमेशा सडन एक्सेलरेशन और सडन ब्रेकिंग का अवॉइड करिए। इसमें भी आपका गाड़ी का इंजन का जो माइलेज है वो भी रिड्यूस होता है और आपके इंजन के ऊपर बैड इम्पैक्ट आता है। आप कभी भी ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपका जो लेफ्ट साइड का फीट है वो कभी भी क्लच के ऊपर ना रखिए। इसमें से क्या होता है कि आपका क्लच लिटिल बिट प्रेस होके रहता है, जिसके लिए कि आपका क्लच जो है वो वेयर एंड टियर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ऐसा करने से आपका गाड़ी का माइलेज भी डिक्रीज होगा। आप ट्राई ये करिए कि आपकी व्हीकल जो है वो 2000 से 3000 आरपीएम के बीच में ही रहे और गाड़ी हमेशा टॉप गियर में रहे। टॉप गियर में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप टॉप गियर पे, 5वें गियर पे ही या बम पर कुदा रहे हो या गड्ढे से निकाल रहे हो, हाफ क्लच करके गाड़ी चला रहे हो। नहीं, मुझे तो 5th गियर में ही रखना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जो सडनली जो हम ओवरटेकिंग के लिए गियर चेंज करके ओवरटेक करते हैं 3 नंबर 4 नंबर पे, वो मत करिए। आप इजीली 5th गियर पे रख के धीरे धीरे आप अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाली 5 नंबर गियर पे ही गाड़ी रख के चलाइए, आप गियर भी चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए कि आपकी गाड़ी की एक स्मूथ रनिंग हो जाए और आपको स्मूथ पिकअप भी मिल जाए। अगर आप ऑलरेडी सारे ट्रिक्स एंड टिक्स अपना के थक चुके हैं और आप फिर भी आपको अच्छी माइलेज नहीं मिल रही है, तो आपकी जो फ्यूल है, जहाँ से आप फ्यूल भरवा रहे हैं, वो या तो वो फ्यूल बहुत ज़्यादा गंदा वाला फ्यूल है, या तो आप जितनी क्वांटिटी भरवा रहे हैं फ्यूल उतना क्वांटिटी का फ्यूल आपको मिल नहीं पा रही है, मीन्स फ्यूल चोरी हो रहा है। तो आप ये सारी चीज़ दोबारा करिए। फ्यूल का जो स्टेशन है वो चेंज करने के बाद आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और एक मैं तरीके बताता हूँ आप अपनी गाड़ी का माइलेज कैसे मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली।
अगर आप लोगों को मेरा जो जानकारी है वो अच्छा लग रहा है, मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लग रहा है आपको, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कंटेंट को लाइक कर दीजिए और ज़रूर शेयर करिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी गाड़ी का जो एवरेज है वो आप कैसे मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। सबसे पहले तो आप अपने पेट्रोल पंप पे जाइए और अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक भरवाइए। फुल टैंक भरवाने के बाद जो है ओडोमीटर की रीडिंग आप नोट करिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने 2013 किलोमीटर मैंने नोट कर रखा है। उसके बाद जो है आप अपनी गाड़ी को डेली बेसिस जैसे चलाते हैं वैसे चलाइए, हाफ टैंक होने तक, अप्रोक्सीमेटली हाफ टैंक होने तक। उसके बाद आप दोबारा उसी फ्यूल स्टेशन पे जाएं और फुल टैंक फिर दोबारा भराएं। फुल टैंक भरवाने के बाद इस टाइम आप अपनी टोटल लीटर जो है वो नोट डाउन करें और उसके बाद जो टोटल ओडोमीटर की रीडिंग है वो नोट करें। मैंने जो एग्जांपल के लिए लिया है 2383 किलोमीटर और जो मैंने फ्यूल डलवाया वो है 15 लीटर। तो अभी कैलकुलेशन की बारी है। कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास 15 लीटर ऑलरेडी हैं हमारे पास, बिफोर 2013 किलोमीटर चली थी और आफ्टर 2283 किलोमीटर, तो माइनस करेंगे तो 270 किलोमीटर हो गया। तो 270 किलोमीटर चली है 15 लीटर में, तो ये हम 270 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15 लीटर करेंगे तो 18 किलोमीटर पर लीटर का हमारी गाड़ी का जो है फ्यूल एवरेज निकल आया है। तो होप कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।